नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करेंगे 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुरुचि हिंदी पाठ माला का पाठ है पश्चाताप के आंसू। इसका प्रश्न अभ्यास आज हम करेंगे। पश्चाताप के आंसू ये मोहनदास करमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी है और इसका प्रश्न अभ्यास आज हम लोग करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे पाठ जो है आपको इसी पर मिलेंगे, मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मौखिक भाग में इस पाठ के लेखक कौन हैं, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इस पाठ के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी और उनके भाई ने ताबीज में से क्या काट लिया? उत्तर होगा सोना। गांधी जी ने सबसे पहली चोरी कब की थी? 12-13 साल की उम्र में। गांधी जी ने अपना अपराध कैसे कबूल किया? इसका उत्तर होगा एक कागज पर लिखकर। उन्होंने एक कागज पर अपना अपराध स्वीकार किया और उसके लिए सजा भी मांगी। गांधी जी ने क्या संकल्प किया था? कभी चोरी ना करने का। लिखित भाग पर चलिए। लिखित भाग में पहला प्रश्न है, गांधी जी के बड़े भाई किस कारण कर्जदार हो गए थे? तो उत्तर होगा गांधी जी के बड़े भाई बुरी संगत में पड़कर कर्जदार हो गए थे। ख, कर्ज का भार कैसे उतारा गया? उत्तर, कर्ज का भार बाजूबंद में से सोना काटकर उतारा गया। ग भाग देखिए, कर्ज की कितनी रकम चुकाई गई? उत्तर, कर्ज की 25 रुपए रकम चुकाई गई। गांधी जी ने पत्र में क्या लिखा? गांधी जी ने पत्र में अपना अपराध स्वीकार करके उसके लिए सजा मांगी। गांधी जी के पाप कबूलने का उनके पिता पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, गांधी जी के पाप कबूलने पर उनके पिता गांधी जी की ओर से आश्वस्त हो गए। आश्वस्त मतलब उनको भरोसा हो गया और उनका हृदय गांधी जी के प्रति प्रेम से भर उठा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 है ये। सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए। गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। तो उनका जन्म हुआ था सन 1869 में। गांधी जी ने कौन सी उम्र में पैसे चुराए थे? 12-13 वर्ष की उम्र में। बाजूबंद में किसका ताबीज बंधा हुआ था? सोने का। गांधी जी के भाई क्या पहनते थे? तो गांधी जी के भाई बाजूबंद पहनते थे। गांधी जी और उनके भाई ने क्या किया? उत्तर, गांधी जी और उनके भाई ने बाजूबंद में से सोना काटकर उसे बेच दिया। और आपको मालूम होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उनके भाई जो है गलत संगत में पड़ गए थे और उसके कारण वो जो है कर्जदार हो गए थे। गांधी जी के ऊपर कौन सा भार चढ़ गया था? गांधी जी के ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया था। बोध का मतलब होता है ज्ञान हो जाना, यानी उनको पाप का ज्ञान हो गया था और उसी का उनको खुद पर भार महसूस होता था। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। मुझे पिताजी की मार का डर था, तो पिताजी की जगह माताजी हो जाएगा, तो मुझे माताजी की मार का डर था। ख, मैंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे, तो इसका नौकर की जगह हो जाएगा नौकरानी। और क्योंकि यहाँ पर अपने है तो अपने नौकरानी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा अपनी। तो मैंने अपनी नौकरानी के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। राजा ने साधु को प्रणाम किया, रानी ने साधु को प्रणाम किया। वह सेठ बहुत उदार है, तो सेठ के स्थान पर हो जाएगा सेठानी, तो वह सेठानी बहुत उदार है। अध्यापक ने हमें ज्ञान की बातें बताई, तो अध्यापिका ने हमें ज्ञान की बातें बताई। कि अथवा की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। मैंने मन में तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। मैंने वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण हुआ। अगला प्रश्न देखिए, इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हृदय रोना का अर्थ होता है दुखी होना। वाक्य बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में हृदय रोना शब्द आना चाहिए, दुखी होना नहीं। उसका अर्थ तो यही निकलना चाहिए कि दुखी होना, लेकिन हृदय रोना। अब जैसे
इसका मैं एक वाक्य बना देती हूँ, बाकी सब मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आप लोग स्वयं इसके वाक्य बनाएंगे। जैसे हृदय रोना, अपने बेटे को बुरी संगत में पड़ा देख माता पिता का हृदय रोने लगा, अर्थात अपने बेटे को बुरी संगत में देखकर माता पिता दुखी हो गए। तो आपने इसका वाक्य प्रयोग करना है, इसका नहीं। झरझर आंसू बहना, अर्थात लगातार रोना। माथा धुनना, पछताना, आश्वस्त होना, निश्चिंत होना। प्रश्न 4, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उनको कहा जाता है तत्सम। वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्म, उच्च आदि। तो जो शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे काम, ऊंचा आदि। अब जैसे अंतर समझिए, तत्सम, सम का अर्थ होता है समान, और अभी इसमें बताया कि जो संस्कृत से आए हैं, यानी जो संस्कृत से जैसे थे वैसे ही हिंदी में आ गए उनको कहा जाता है तत्सम। और तद्भव, भव का मतलब होना, तो होना मतलब क्या होना, परिवर्तित हो जाना। तो जो परिवर्तित हो गए, तद्भव का अर्थ या बदलाव होना। ठीक है, ऐसे रख लीजिए याद, बदलाव होना, ऐसे याद रख लीजिए कि तद्भव मतलब बदलाव होना और तत्सम मतलब समान रहना। तो जैसा जो संस्कृत का शब्द है उसको बिल्कुल वैसा ही हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको तत्सम कहते हैं। और जब वो थोड़ा सा बदल कर हम इस हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसको तद्भव कहते हैं, बदला हुआ रूप। जैसे मस्तक संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी रूप है माथा। उसी तरह से पत्र संस्कृत का शब्द है, तो पत्र का हो जाएगा पत्ता। अक्षी आंख, अश्रु आंसू, स्वर्ण सोना, पितृ पिता, भातृ भाई। भाई कहाँ है, भाई कहाँ है, ये रहा, भ्रातृ भाई। तो ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। विलोम शब्द लिखिए, विलोम का अर्थ होता है उल्टे, जिनका अर्थ उल्टा हो। तो प्रेम का विलोम हो जाता है घृणा, भय निर्भय, अपराध निरपराध, पाप पुण्य, नाराज प्रसन्न, शांत अशांत, स्वीकार अस्वीकार, स्पष्ट अस्पष्ट। और अब आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं। आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई यार, उसके लिए आप क्षमा मांगते हो, या फिर आप ये कह देते हो कि मुझसे तो गलती हुई ही नहीं तो मैं क्षमा कैसी मांगू। तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप यदि कोई गलती करते हो तो क्या करते हो। इसके बाद ये देखिए अपठित गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पर ये गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़कर ये जो कुछ 5 यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका आपने उत्तर देना है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि इसका मैं आपको उत्तर दूं, क्योंकि यदि मैं सब कुछ कर दूंगी तो आप अपने आप परिश्रम नहीं करेंगे, और जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए इन प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़िए और ऊपर जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं इसमें जो है आपको सभी के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए अब इसका आप स्वयं ही प्रयास करें। इसके साथ ही मेरी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।